गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो सभी लोग? सभी लोग कैसे हो? जल्दी बताओ। एवरीथिंग इज ओके, फैंटास्टिक शुड बी है, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट है। चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलो फिर जो पूरी 1857 की क्रांति कब हुई थी? पहला क्वेश्चन 1857 की क्रांति कब हुई थी? है ना? चलो ठीक है। और पील कमीशन किसके लिए था? है ना, जो भारतीय सैनिक है उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके। रॉयल कमीशन भारतीय सैनिकों में क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया, गोरखा रेजिमेंट अलग कर दिया, राजपूताना रेजिमेंट अलग कर दिया। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का एरिया वाइज जो है वो रेजिमेंट बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, चलो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 किसने? वीडी सावरकर ने लिखी थी। ठीक है, म्यूटिनी रिवोल्ट मजूमदार, है ना। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन टी.आर. होम्स। ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, है ना, S.N. सेन। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, फकीर रिवोल्ट कब? 1776 से 1777। ठीक है, फकीर किसके द्वारा? किसने? मुस्लिम संतों के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम संतों के द्वारा। फाइन, चलो मुस्लिम संत के द्वारा प्लासी वार में, है ना, मजनू शाह और चिराग अली के द्वारा। मजनू शाह और चिराग अली के द्वारा। ठीक है, और हिंदू लीडर की बात करें भवानी पाठक और देवी चौधरानी, है ना। सन्यासी रिवोल्ट किसके द्वारा? तीरथ सिंह के द्वारा। तीर्थ यात्रा पर बैन लगा दिया था, है ना, इसको वारेन हेस्टिंग ने दबाया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी आनंद मठ नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया है। किसमें किया? आनंद मठ में किया। दुर्गेश नंदिनी रिटर्न बाय किसके द्वारा? रविंद्रनाथ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। फाइन। पागलपंथी विद्रोह करम शाह ने लीडिंग किया था। किसने? करम शाह ने लीडिंग किया था। करम शाह की डेथ हो जाने के बाद टीपू ने। ठीक है, चलो कुका विद्रोह किसने शुरू किया था? भगत जवाहर मल ने। कुका विद्रोह भगत जवाहर मल ने, है ना। एंड ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है, राम सिंह कोकू ने इसका, कुका ने इसका क्या किया था? जो एक्सपेंशन किया था, विस्तार किया था, इस आंदोलन को विस्तार दिया था। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा? सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा वहाबी आंदोलन। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल जो इसका जो फाउंडर है वो कौन है? अब्दुल वहाब। ठीक है, बैतुल थम्बी कौन? बैतुल पंथी, है ना। चलो पॉलीमर किसके द्वारा? पंचाल के द्वारा। है ना, पॉलीमर पंचाल। चलो किट्टूर चेन्नई चन्नम्मा द्वारा, है ना। चलो रामोसी विद्रोह किसके द्वारा? चतुर सिंह के द्वारा। रीऑर्गेनाइज किसने किया था इसको? उमा जी ने। ठीक है, गडकरी रिवोल्ट कोल्हापुर से किसके द्वारा? दाजी कृष्णा पंडित के द्वारा। कौन सा? गडकरी कौन सा? कोल्हापुर से शुरू किया था, दाजी कृष्णा पंडित के द्वारा किया था। सावंतवाड़ी रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र। सावंतवाड़ी कहाँ पर? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। फोंड सावंत इनका नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलो ट्राइबल में सन्यासी विद्रोह देखते हैं हम यहाँ पर। सन्यासी विद्रोह कौन? संथाल कहाँ से? बिहार और झारखंड से स्टार्ट हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, किसके द्वारा? और सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। सिद्धू और कान्हू के द्वारा। ठीक है, सिद्धू एंड कान्हू, राइट। ठीक है, खोंड विद्रोह, खोंड रिवोल्ट की बात करें तो यहाँ पर खोंड ट्राइब के द्वारा तमिलनाडु और बंगाल में किया गया। ठीक है, मुंडा रिवोल्ट बिरसा मुंडा के द्वारा। उलगुलान भी इसको कहा जाता है। उलगुलान मतलब ग्रेट हलचल करने वाला, ग्रेट हलचल। ठीक है, किसका फॉलोअर था? वैष्णव का फॉलोअर था, आयुर्वेद का पावर था। डेथ 1901 में हुई थी। चलो नेक्स्ट, भील सरदार दशरथ के द्वारा। भील विद्रोह किसके द्वारा? सरदार दशरथ के द्वारा। लीडिंग इन 1857 भागोजी
काजल सिंह के द्वारा, भागोजी एंड काजल सिंह के द्वारा, भागोजी एंड काजल सिंह, भील रिवोल्ट। ठीक है, एक भील रिवोल्ट राजस्थान में हुआ था, उसका किसने किया था? दौलत सिंह ने। कोया अनंत शेर ने, कोया अनंत शेर ने। कोल रिवोल्ट 1832-1836 बिहार झारखंड से। ठीक है, बुद्धा भगत ने किया था, बुद्धा भगत ने। सुरजाराम, बुद्धा भगत और सुरजाराम, कौन सा? कोल विद्रोह। कोल रिवोल्ट किसने किया था? तो बिहार झारखंड से बुद्धा भगत और सुरजा राम ने, बुद्धा भगत और सुरजा राम, कोल विद्रोह, ये अपना सुरजा राम और बुद्धा भगत। ठीक है, पहाड़ी रिवोल्ट किसने किया था? राजमहल के द्वारा। ताना भगत बिहार से शुरू हुआ था, फकीरों के द्वारा किया गया था। जात्रा भगत और कौन है? बलराम भगत, जात्रा भगत और बलराम भगत, देवमान्य भगत। चलो, ये इसका वो हो गया, विद्रोह हो गया। चलो, जंगल सत्याग्रह महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र में हुआ था। बाइकॉट टैक्स, गंजन सिंह कोरकू इसके जो थे वो लीडर थे। कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, सीमांत ट्राइबल, खासी, अहोम, नागा, सिंहन। खासी कब? 1830 में, 1833 तक चला। राजा वीर सिंह और राजा तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, है ना। अहोम रिवोल्ट गोमघर कुंवर और नागा रिवोल्ट, ठीक है, रंगमोई के द्वारा, जोहांगनांग। ठीक है, और गोधिंग लियू सेकंड प्रोमिनेंट लीडर, 17 ईयर ओल्ड, क्वीन बाय नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। रानी हैकपिट, ये छोड़ो। तो गाइस, ये हो गया हमारा थोड़ा रिवाइज। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलो आगे अब देखते हैं हम यहाँ पर मुस्लिम रिफॉर्म के बारे में देखते हैं। मुस्लिम रिफॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पर मुस्लिम रिफॉर्म। रिवॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम रिफॉर्म है ना, कौन सा? मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट है ना। अलीगढ़ मूवमेंट कब? 1800, अलीगढ़ मूवमेंट कब? 1875 में, 1875 में। ठीक है, इसको लीडिंग करने वाला कौन था? लीड नेतृत्व किसने किया था? तो लीड अगर इसने देखा जाए तो किसने किया था यहाँ पर? सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, लीड किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने लीड किया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा? अलीगढ़ मूवमेंट वो किया था 1875 में। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इनकी कुछ बुक है, किसकी? सर सैयद अहमद की, उसके बारे में देख लो यहाँ पर। तहजीब अल अखलक, तहजीब अल अखलक, राजभक्त मुस्लिम, दूसरा आ जाएगा राजभक्त मुस्लिम। ये इनकी कुछ दो बुक है। ठीक है, तो अलीगढ़ विद्रोह के, अलीगढ़ या मूवमेंट है ना, विद्रोह आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में लीड की के सर सैयद अहमद खान के द्वारा। बुक इनकी तहजीब अल अखलक, राजभक्त मुस्लिम। ठीक है, राजभक्त मुस्लिम, ये दो बुक है इसकी, दो बुक्स है इनकी। ठीक है, 1875 में इन्होंने क्या किया? एक कॉलेज बनवाए, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने बनाई थी, कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक है,
एक साइंटिफिक सोसाइटी 1884 में क्या किया था, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना राजभक्त मुसलमान भी, एक राजभक्त मुसलमान भी इन्होंने स्थापना, राजभक्त मुसलमान की स्थापना भी करी थी। राजभक्त मुसलमान की भी स्थापना करी थी। चलो ठीक है। तो अब ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से क्या हो गया है, फिर अलीगढ़ क्या हो गया, अलीगढ़ क्या हो गया, अलीगढ़ मोहम्मद, ये अलीगढ़ AMV क्या हो जाएगा इसका, चलो इसको छोड़ो। तो ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक है, तो फिर क्या बन गई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया तो, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में सर सैयद अहमद के खान के द्वारा इसको लीड किया गया। तहजीब अल अखलाक इसकी बुक है। राजभक्त मुस्लिम ये भी है ना। एक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी 1884। सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया दूसरे की बात करते हैं। अहमदिया मूवमेंट, ठीक है। अहमदिया आंदोलन, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, मिर्जा गालिब के द्वारा। किसके द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। लीड किसके द्वारा किया गया, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा क्या किया गया, ये लीड किया गया। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा क्या किया गया, लीड किया गया। मिर्जा अहमद गुलाम के द्वारा क्या किया गया, ये लीड किया गया। मिर्जा अहमद गुलाम के द्वारा क्या किया, लीड किया गया, है ना, लीड किया गया। ठीक है, अगला आता है देवबंद आंदोलन मूवमेंट, है ना। देवबंद आंदोलन, इसको किसने किया था, यहाँ पर इसका फाउंडर कौन है, मोहम्मद कासिम नेतानवी एंड राशिद अहमद गंगोही। बेटा कहाँ से, सहारनपुर से। फ्रॉम कहाँ से, सहारनपुर से। कहाँ से, सहारनपुर से शुरू किया गया था देवबंद मूवमेंट कहाँ से, सहारनपुर से। ठीक है, किसके द्वारा, तो मोहम्मद कासिम नेनातवी, मोहम्मद कासिम नेनातवी के द्वारा जो है ये लीड किया गया था। किसके द्वारा लीड किया गया था, मोहम्मद कासिम नेनातवी के द्वारा। कौन सा, देवबंद है। एंड राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। राशिद अहमद गंगोही ये गंगोही के द्वारा लीड किया गया था। गंगोही के द्वारा क्या किया गया था, राशिद अहमद गंगोही के द्वारा ये लीड किया गया था। ठीक है, तो पहले हमने अहमदिया मूवमेंट देखा। अहमदिया मूवमेंट लीड किसके, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। अलीगढ़ किसके, सर सैयद अहमद रायबरेली के द्वारा, है ना, रायबरेली के द्वारा। सर सैयद अहमद रायबरेली, है ना, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, चलो। और मिर्जा गुलाम किसके द्वारा, अहमदिया। ठीक है, मिर्जा गुलाम के द्वारा अहमदिया, है ना, अहमदिया। देवबंद किसके द्वारा, कासिम और नेनातवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, चलो। अब फेराजी आंदोलन देखते हैं। ये हो गया फेराजी आंदोलन। कौन सा, फेराजी आंदोलन देखते हैं।
क्या होता है फेराजी आंदोलन? फेराजी आंदोलन, फेराजी मूवमेंट, फेराजी मूवमेंट, फेराजी मूवमेंट, फेराजी मूवमेंट आंदोलन कब हुआ था? 1818 में, 1818 में फेराजी मूवमेंट 1818, ठीक है। सैयदुल्लाह खान ने, सैयदुल्लाह, ठीक है, सैयदुल्लाह खान के द्वारा ये आंदोलन जो है वो चालू किया गया। सैयदुल्लाह खान के द्वारा, सैयदुल्लाह खान के द्वारा, है ना, ईस्ट बंगाल से, है ना। किसके द्वारा? अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड, यानी कि भूमिदारों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड, ठीक है, अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड, ठीक है। फेराजी मूवमेंट 1818 सैयदुल्लाह खान के द्वारा अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट किया गया था, ठीक है। चलो, तितुमीर मूवमेंट अगला आता है हमारा, तितुमीर मूवमेंट, ठीक है। ये चौथा कर लो और ये पांचवा कर लो। तितुमीर मूवमेंट, है ना, तितुमीर मूवमेंट या तितुमीर आंदोलन अगेंस्ट, ये भी हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? हिंदू उसके द्वारा खिलाफ था। तितुमीर सैयद राय बरेली प्यूपिल स्टार्टेड बाय तितुमीर के द्वारा। किसके द्वारा? तितुमीर के द्वारा, है ना। इसे खुद के नाम पर है तो शायद ही पूछेगा, क्योंकि खुद के नाम पर है ना, ठीक है। ये किसके गुरु थे? तितुमीर सैयद राय बरेली, ठीक है। किसके द्वारा? मोहम्मद तितुमीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलो, तो हाँ, रिवाइज हो जाए। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान। और अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम और राशिद, कौन है? राशिद अहमद। देवबंद मोहम्मद कासिम और अहमद। देवबंद कौन सा है? मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद, है ना। फेराजी, ठीक है। शरियतुल्लाह खान, फेराजी कौन है? शरियतुल्लाह खान। तितुमीर के द्वारा। चलो, देखते हैं आगे। ये मुस्लिम रिफॉर्म हो गए, मुस्लिम आंदोलन हो गए। अब नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की। नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं या राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, ठीक है। किसकी बात करते हैं? नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, नेशनल मूवमेंट। फाइन, चलो, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर 1878 का वर्नाकुलर एक्ट। अब ये वर्नाकुलर एक्ट क्या है? वर्नाकुलर क्या है? 1878 वर्नाकुलर एक्ट क्या होता है? एक्चुअली ये, अगर ये एक ब्रिटिशों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशों के द्वारा। इसमें कहा गया कि जो भी न्यूज़पेपर है ना, जो भी न्यूज़पेपर जो है ब्रिटिशों के खिलाफ कोई न्यूज़ छापेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, है ना। क्या होगा?
जैसे अभी हाल फिलहाल देख लो, जो भी अगर किसी कोई भी सत्ता पार्टी देख लो, है ना, वो किसी पार्टी के खिलाफ बोल दे, सत्ता के पार्टी के खिलाफ बोल दे, तो उसका जो है चैनल तुरंत बंद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इन्होंने ये वर्नाकुलर एक्ट के तहत ये किया था। ठीक है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर ब्रिटिशों के खिलाफ बोलेगा तो हमें उसे बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए ये वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था। ठीक है, किस लिए लाया गया था कि ब्रिटिशों के खिलाफ कोई भी जो कैसे दंगा करने वाले जो न्यूज़ छापेगा उसके खिलाफ क्या क्या उसको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वर्नाकुलर एक्ट वो जो लाया गया था। ठीक है, न्यूज़पेपर न्यूज़ प्रिंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्या किया जाए, यहाँ पर जो है अगर कोई ब्रिटिश रूल के खिलाफ बोलता है उस पेपर को क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, प्रतिबंध कर दिया जाएगा, रजिस्टर उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यही था वर्नाकुलर एक्ट। क्या था वर्नाकुलर एक्ट, तो जो भी ब्रिटिश सत्ता रूल जो ब्रिटिश जो है वो शासन कर रही है उसके खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर गलत अफवाह छापेगा या उसके भड़काने की बात करेगा जनता को, तो उस न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, बस यही था वर्नाकुलर एक्ट। 1818 में आया था। कब आया था, 1818 में आया था। ठीक है, 1818 में आया था, वर्नाकुलर एक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन को लोकल गवर्नमेंट के जनक भी कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के फादर भी इनको कहा जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन को लोकल गवर्नमेंट फादर। किसको, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो वर्नाकुलर एक्ट समझ में 1878 है ना, वर्नाकुलर एक्ट। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के अगर कोई भी ब्रिटिश शासन कर रहे थे उसके खिलाफ कोई भी जनता को, पब्लिक को भड़काने के लिए कोई न्यूज छापेगा तो उस न्यूज को पर क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, बैन कर दिया जाएगा, चलो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये था वर्नाकुलर एक्ट। क्या था, वर्नाकुलर एक्ट। अल्बर्ट बिल डिस्प्यूट, ये क्या था, इसको देखते हैं। ठीक है, अल्बर्ट बिल विवाद क्या था ये, इसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें क्या था, इसी के समय भी लॉर्ड रिपन ही गवर्नर जनरल था। क्या था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन ही था, लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में था। एक्चुअली एल्बर्ट बिल मतलब जैसे जुडिशरी में क्या होता था, जो अगर कोई भारतीय जज, कोई ध्यान से सुना, कोई भारतीय जज है ना ब्रिटिश को सजा सुनाता था। अगर किसी ब्रिटिश ने गुनाह किया है तो उसको सजा सुनाता था, तो ब्रिटिश मानते नहीं थे कि हम इनके द्वारा जो सजा है वो कहीं बात क्यों माने, सजा है वो क्यों काटे। ठीक है, तो जजों में क्या है, भारतीय जजों में और ब्रिटिश जजों में दोनों में भेदभाव होता था। क्या होता था, भेदभाव होता था। एल्बर्ट बिल क्या कहता है, दोनों में क्या होता था, भेदभाव। यानी कि जो इंडियन जजेस थे जो भी सजा देते थे वो ब्रिटिश मानते ही नहीं थे, है ना। तो जिसके कारण ये विवाद, ये एल्बर्ट बिल लाया गया। इसमें कहा गया कि अब जो भी भारतीय जज जो भी सजा देगा, ठीक है, किसी को भी माननी पड़ेगी, चाहे वो ब्रिटिश हो या इंडियन हो। ठीक है, सभी के लिए सम्मान है, डू नॉट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, इस टाइप से भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो जजों के में जो भेदभाव होता था उस भेदभाव को खत्म करने के लिए एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट लाया गया, विवाद लाया गया। आई होप समझ में आ गया होगा, बस यही है एल्बर्ट बिल। ठीक है, वेरी गुड। वाइसराय कौन था, सर वाइसराय कौन था, वाइसरॉय था रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है,
कब आया गया था? 1883 में, 1883 में, 1883 में आया था। ठीक है, ठीक है। किसी भी यूरोप पर अब इंडियन जज भी क्या सुनवाई कर सकते थे, किसी भी डिसीजन पर अब इंडियन जज, भारतीय जज भी ब्रिटिश या यूरोपियन पर अब सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट के तहत। ठीक है, चलो इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 फेजों पे है। चलो बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज। फेज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला तो फर्स्ट फेज आ जाएगा, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। थर्ड फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज, थर्ड फेज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 1885 यह फेज फर्स्ट फेज रहेगा। 1800 ध्यान देना, 1885 से 1905 तक, यानी कि लगभग 15 और 20 साल का, 20 साल का रहेगा। सेकेंड फेज रहेगा, ये रहेगा 1905 से लेकर 1919 तक। कब तक रहेगा? 1919 तक रहेगा। ठीक है, और ये जो रहेगा 1919 से लेकर 1947 आजादी तक रहेगा। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने 3 फेज में डिवाइड। पहला फेज हमारा क्या है? 1885 से 1905, 1885 से 1905 लगभग 20 सालों का। 1905 से 1919, ठीक है, 1905 से 1919 लगभग 15 सालों का, और 1919 से 1947 तक। ठीक है, लगभग 27-28 साल तक। ठीक है, तो ये 3 फेजों में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है इसको, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? पहले फेज में क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करें। यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना होगी। किसकी? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का गठन होगा। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस किसका? कांग्रेस का गठन होगा। ठीक है, और जो नरम दल है ना, नरम दल की यहाँ पर उत्पत्ति होगी, नरम दल का भी गठन होगा। कांग्रेस के साथ ही नरम दल का भी गठन होगा। ठीक है, नरम दल का भी गठन होगा। ठीक है, जिसको एक्सट्रीम जो है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में क्या हो जाएगा? कांग्रेस का गठन हो गया और नरम दल का साथ में नरम दल का भी गठन हो गया। ठीक है, चलो सेकेंड फेज में बात करते हैं तो मैच्योरिटी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अब इसमें कांग्रेस में है ना, यहाँ पर धीरे धीरे परिपक्वता आ गई। मैच्योरिटी ऑफ कांग्रेस की में क्या हो गई? यहाँ पर मैच्योरिटी आने लगी, परिपक्वता होने लगी। एक्सट्रीमिस्ट ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर उग्रपंथियों करने भी धीरे धीरे क्या हो गया? एक्सट्रीमिस्ट उग्रपंथियों ने भी धीरे धीरे अपना जो ओरिजिन होने लगा। एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रपंथी का, यानी कि गरम दल की भी उत्पत्ति धीरे धीरे होने लगी। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा गांधी एज का, गांधी युग। क्या हो जाएगा? गांधी युग। ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947 तक। ठीक है, फॉर्मेशन कांग्रेस का हुआ, यहाँ कांग्रेस में मैच्योरिटी परिपक्वता आने लगी, और ये फिर गांधी युग। इस प्रकार से हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट।
देखो इसमें क्या था, स्टेब्लिश कांग्रेस की तो स्थापना हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, नरम दल की स्थापना हुई। साथ में ये अपने जो अधिकार है ना, क्या है, अधिकार है, वो पीसफुल तरीके से मांगना चाहते थे। क्या, पीसफुल, इसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन वायलेंस, है ना, हिंसा उसमें नहीं होना चाहिए, अहिंसा के पुजारी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, कांग्रेस का फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, नरम दल का फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ इसमें क्या किया, पीसफुली हम आंदोलन करेंगे, किसी को भड़काएंगे नहीं, इनका मकसद था, ठीक है, पीसफुली, है ना। चलो, और सेकंड में क्या था, कांग्रेस मैच्योर पॉलिटिकल फॉर्म में आ गई, है ना, और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल का ओरिजिन हुआ, कहाँ पर, गरम दल का ओरिजिन हुआ, ठीक है। और थर्ड फेज में गांधी जी फिर आ गए, है ना, गांधी जी आ गए। गांधी जी कब आए, तो गांधी जी आए यहाँ पर 9 जनवरी 1900, कब आए थे, 15 में, 9 जनवरी 1915। गांधी जी कब आए थे, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौट कर आए थे, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को लौट कर आए थे गांधी जी, है ना। चलो, अब हम कांग्रेस की उत्पत्ति करते हैं, कांग्रेस का ओरिजिन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, है ना। अब फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर इसके बाद सेकंड स्टेप लेंगे, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप लेंगे। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले कांग्रेस आ रहा है, तो कांग्रेस का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। चलो, कांग्रेस का फॉर्मेशन करेंगे। कांग्रेस में क्या कहा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या कहा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, क्या कहा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, ठीक है। तो बात करेंगे इंडियन, एक बार लिख देता हूं, इसके बाद पूरा इंडियन नहीं लिख, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, कब हुई, 1885 में, कब हुई, 1885 में, इंडियन नेशनल कमीशन की, कांग्रेस की स्थापना, इसको हम INC लिखेंगे अब, ठीक है, ध्यान रखना, INC लिखेंगे, ध्यान रखना, है ना, क्या लिखेंगे, INC, 1885 में, 1885 में लिखे, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे कांग्रेस की उपज किसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि भारतीयों के लिए भी एक जो है वो होना चाहिए, सभा होना चाहिए, ताकि वो अपनी जो बातें हैं वो हमारे सामने रख सके, है ना। क्या है, एक पार्टी होना चाहिए, है ना, एक मतलब प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि वो आकर हमारी जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो उनसे हमसे बात कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले ये उपज किसके दिमाग की थी, है ना, किसके दिमाग की उपज थी, तो ये सबसे पहले कांग्रेस शब्द जो है वो किसने कहा था, डफरिन ने, किसने कहा था, डफरिन की उपज थी, डफरिन, किसकी उपज थी, डफरिन की उपज थी, किसकी थी, डफरिन की उपज थी, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो गठन की बात करें तो गठन हुआ था इनका जो है कब, 28 दिसंबर 1885 में, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 में इनका जो है गठन हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में हुआ, 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, और स्थान कौन सा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, यहाँ पर इनकी जो है वो क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, है ना, क्या हुई थी, स्थापना
हुई थी। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इन्होंने क्या कांग्रेस की स्थापना करी थी, कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें 1885 में बनी थी। INC इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। कांग्रेस डफरिन की उपज थी, उपज किसकी थी, ये डफरिन की उपज थी। ठीक है, कहा जाए कि कांग्रेस की उपज किसकी उपज थी, कांग्रेस किसकी उपज थी, तो डफरिन। ठीक है, डफरिन। गठन 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंबई में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मुंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मुंबई में, है ना। चलो अब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, है ना, फर्स्ट सेशन, जो फर्स्ट सेशन हुआ था ना, फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है, या फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके जो चेयरमैन है वो कौन थे, चेयरमैन कौन थे, चेयर, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, कौन थे, व्योमेश चंद्र, ठीक है, और बनर्जी, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले चेयरमैन। कांग्रेस के प्रथम चेयरमैन कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, फर्स्ट सेशन के चेयरमैन कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कब हुआ था, 1885 में, 1885 में हुआ था, 1885 में, कहा, बॉम्बे में हुआ था, कहां पर, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम इसका 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट सेशन चेयरमैन कौन था, फर्स्ट सेशन का चेयरमैन 1885 में मुंबई में हुआ था, चेयरमैन VC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकेंड, एक साल बाद दूसरा होगा। ठीक है, सेकेंड सेशन, सेकेंड सेशन की बात करें तो सेकेंड सेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो है चेयरमैन कब, सेकेंड सेशन कब होगा, 1886 में, 85 के बाद 86। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, कलकत्ता में होगा, कहाँ पर होगा, कलकत्ता में होगा, प्लेस कहाँ पर, कलकत्ता। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, दादा भाई नौरोजी, चेयरमैन कौन रहेंगे, दादा भाई नारोजी, नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी इसके चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, चेयरमैन रहेंगे। फर्स्ट कहाँ था, मुंबई में 1885, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेकेंड कलकत्ता में, सेकेंड कहाँ पर, कलकत्ता में, सेकेंड कहाँ पर, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी, 1886, दादा भाई नौरोजी। प्रथम व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और थर्ड की बात करें तो थर्ड जो हो जाएगा 1857 में हो जाएगा, और कहाँ पर होगा ये, थर्ड कहाँ पर होगा, मद्रास में, कहाँ पर हो जाएगा, मद्रास में होगा, थर्ड कहाँ पर होगा, मद्रास में। अब इसका जो चेयरमैन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। चेयरमैन कौन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। थर्ड का बदरुद्दीन तैयबजी। तो पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा में बदरुद्दीन तैयबजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो पहले कौन है, दादाजी भाई नौरोजी
फर्स्ट इंडियन कांग्रेस मुस्लिम कौन है, तो ये हो जाएंगे। और दादा भाई नौरोजी कौन आ जाएगा, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे, है ना, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब फोर्थ जो है, फोर्थ सेशन की बात करते हैं। फोर्थ सेशन है ना, फोर्थ सेशन 1888 में 1888 में हुआ था। इसका चेयरमैन कौन था, तो चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन था, यहाँ जॉर्ज यूले कौन था, जॉर्ज यूले था। कौन था, जॉर्ज यूले, फर्स्ट यूरोपियन चेयरमैन जॉर्ज यूले, फर्स्ट यूरोपियन चेयरमैन जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले 1888। कहाँ पर हुई थी ये, तो ये हुई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो पहला कहाँ पर हुआ था, बम्बई में पहला सेशन बम्बई में हुआ था। दूसरा कलकत्ता में, यहाँ पर कलकत्ता में। दूसरा सेशन कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था। तीसरा हुआ था हमारा मद्रास में, कहाँ पर, मद्रास में। चौथा यहाँ पर इलाहाबाद में, ये मद्रास। ठीक है, तो बम्बई कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, ये इलाहाबाद सॉरी, मुंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। ठीक है, 1885, 86, 87, 88। ठीक है, यहाँ पर कौन था, व्योम चंद्र बनर्जी। और यहाँ पर कौन था, दादा भाई नौरोजी। मद्रास में कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद में जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये 4 हो गए। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्शियन व्यक्ति थे। कौन थे, फर्स्ट पर्शियन आदमी थे, है ना, फर्स्ट पर्शियन चेयरमैन थे। पारसी जिसको बोलते हैं ना, उसके फर्स्ट पर्सन चेयरमैन थे। इसको एक टाइटल दिया गया, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। किसको, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन नेम चेंज बाय नौरोजी द इंडियन कांग्रेस। देखो पहले कांग्रेस का नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन था। पहले इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया। दादा भाई नौरोजी ने क्या करके दिया, इस नाम को चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया। ठीक है, और जो कांग्रेस शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, कांग्रेस शब्द ये यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस शब्द कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, बोरो किया गया है ना। कांग्रेस मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहा गया, ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की डिमांड करी थी, स्वराज की डिमांड किसने करी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग करी थी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग करी थी सर। ठीक है, स्वराज की मांग करी थी, है ना। जॉर्ज यूल हो गया, चलो ठीक है। जो पहले मेन है उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको चेयरमैन को पढ़ेंगे। 1800 फर्स्ट यूरोपियन हो गया, 96 INC, है ना, कब, 1896 की बात करें
तो सबसे पहले वंदे मातरम कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, कलकत्ता अधिवेशन सेशन में 1896 में सबसे पहले क्या किया था, वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या किया था, सबसे पहले गाया गया था वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, कुछ भी बोल दो, ठीक है चलेगा, चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। और जो जनगण मन है 1911 में जनगण मन गाया गया था। जनगण मन पहली बार, जनगण मन पहली बार गाया गया था। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। यह भी कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ था, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन। बट डेट जनगण मन में देखो, वंदे मातरम में बुक देखा होगा, पहले वंदे मातरम पीछे रहता है ना, और राष्ट्रगान अलग ऊपर रहता है। तो पहले कौन सा आ जाएगा, वंदे मातरम, और पीछे कौन सा आ जाएगा, जनगण मन, जनगण मन। तो 1886 में और 1911 में, 1886 और 1911 में, 1886 और 1911 में, ठीक है। कलकत्ता सेशन में ही हुआ था सब। कब हुआ था, कलकत्ता सेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं, वुमेन चेयरमैन। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन की बात करें तो कौन थी, पहली वुमेन महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की फर्स्ट, INC फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। कलकत्ता सेशन 1917, ये भी कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन 1900 कब है, 17 है ना, 1917 में, ठीक है। देखो 17 लेडीज हमेशा खतरा होती है लोगों के लिए, ठीक है। 17 खतरा, 17 खतरा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट याद रखना। 1917 एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। 1917 एनी बेसेंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कलकत्ता अधिवेशन है ना, एज फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना। और पहली इंडियन, पहली भारतीय, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन, तो कौन आ जाएगा, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, कौन आ जाएगा, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू, ये कब बनी थी, 1925 में, 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो बात करेंगे तो कौन सा, कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन में हुआ था भाई साहब, कानपुर सेशन में। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में कौन, अपना सरोजिनी नायडू, पहली इंडियन चेयरमैन, ठीक है, पहली इंडियन कांग्रेस अध्यक्ष, पहली इंडियन भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष, कौन, महिला कौन है, तो सरोजिनी नायडू। और ऐसे पूरा देखा जाए तो अपनी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, फाइन। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, एकमात्र जिसमें किसने, गांधी जी ने भाग लिया था, कौन सा था वो सेशन, जल्दी बताओ। गांधी जी ने भाग लिया था 1924 में, बेलग्राम अधिवेशन, 1924 का सेशन था, कौन सा था, बेलग्राम सेशन, जो एकमात्र गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, गांधी जी थे, चेयरमैन कौन थे, गांधी जी। तो बेलग्राम अधिवेशन में इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी 1925 में, कब, 1924 में, सॉरी 1924 में,
ठीक है 1924 में। और 25 में वही कानपुर वाले आ जाएगा, और सरोजिनी नायडू। ठीक है, कानपुर के बाद सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इमिग्रेशन INS जो इमिग्रेशन है ना, इमिग्रेशन की बात करें, फर्स्ट आईएन चेयरमैन नीली सेन गुप्ता है ना। प्रवासन बोलते हैं, अप्रवासन बोलते हैं। ठीक है, यंगेस्ट चेयरमैन अगर बात करेंगे, सबसे यंगेस्ट चेयरमैन की बात करेंगे तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यंगेस्ट चेयरमैन थे। कौन से? सबसे युवा चेयरमैन थे। 1940-45 की बात है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का चेयरमैन जेपी कृपलानी। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है कौन? जेपी कृपलानी फर्स्ट इंडियन चेयरमैन। और जो आफ्टर इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्रता के बाद की जो है वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबे समय तक अभी सोनिया गांधी रहे थे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी रही है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष अभी रही है। ठीक है, तो ये हो गया था चेयरमैन के बारे में, किसने क्या कर रहा था, है ना। तो चार सेशन हो गए थे हमारे, 4 सेशन हो गए थे। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा कहाँ पर? मद्रास, चौथा इलाहाबाद। ठीक है, 5वें की बात करते हैं। 5वां सेशन है ना, 5वें सेशन की बात करते हैं। फिफ्थ INC सेशन। ठीक है, सेशन मतलब अधिवेशन, सेशन मतलब अधिवेशन कब हुआ था? 1889। चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे यहाँ पर? विलियम वेंडरबर्न, है ना। कहाँ हुआ था? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। ठीक है, वेडरबर्न। यहाँ पर ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। 5th INC सेशन। ठीक है, 1889 में विलियम वेडरबर्न के द्वारा, वेडरबर्न है ना, वेडरबर्न के द्वारा मुंबई में हुआ था, है ना। इसमें फर्स्ट टाइम लेडीज ने भाग लिया था। फर्स्ट टाइम लेडीज पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस सेशन में। ठीक है, 1905 में क्या किया था? फर्स्ट टाइम किसी लेडीज ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, कौन सा? 5th में। ठीक है, और 6th सेशन की बात करें, ये 6th हो गया। 6th सेशन की बात करें तो कब हुआ था? ये 1990 में, 1890 में, सॉरी। ठीक है, इसके चेयरमैन किसने करी थी? इसका चेयरमैन कौन था? तो रहमतुल्लाह वेट, फिरोज शाह मेहता। कौन था? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 6th सेशन 1990 में फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता। ठीक है,
फिर 1896 में, चलो 1896 हम पढ़ चुके हैं, बताओ तो 1896 में क्या हुआ था और किसने अध्यक्षता करी थी, कहाँ हुआ था? 1896 वाला है ना, 1896 में, ठीक है। किसने अध्यक्षता करी थी? तो किसने अध्यक्षता करी थी? रहमतुल्लाह शियानी ने। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन रहीमतुल्लाह शियानी ने अध्यक्षता करी थी। और प्रथम बार क्या किया गया था? यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रथम बार 1896 में जो है वो गाया गया था। कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था फर्स्ट टाइम, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रहमतुल्लाह शियानी, है ना, रहीमतुल्लाह शियानी, ठीक है। 1901 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यह भी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में चेयरमैन कौन? दिनशा ए वांछा। ये इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट यहाँ पर गांधी जी ने किया था। फर्स्ट टाइम भाग लिया था गांधी जी ने। क्या किया था? गांधी जी ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था। फर्स्ट टाइम गांधी जी पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1901। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।